गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि लोग दावा करते थे कि शिवानी को कोई नहीं जानता है, तो आज उन्होंने देख ही लिया होगा कि शिवानी को कौन नहीं जानता। वैसे आसपास के क्षेत्र में तो शिवानी को बहुत लोग जानते हैं। अगर जानते नहीं थे तो वो बिग बॉस में कैसे चली गई। उसे सेलिब्रिटी लोग भी जानते हैं, वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर होके आई है। तो आप ही बताइए कि उसको कौन नहीं जानता। हुँ? लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे, बाहर भले ही उसकी औकात हो कितनी भी, लेकिन यहाँ दिव्यपुर में उसको कोई नहीं जानता। तो आज ये चीज़ें शिवानी ने दिखाई और साबित भी की कि दिव्यपुर के लोग भी आते हैं शिवानी से मिलने के लिए और शिवानी को जानते भी हैं। शिवानी ने वैसे ये चीज़ पहले भी प्रूव कर दी थी, और जो मिलने आए थे उससे शिवानी से आज दिव्यपुर के ही लोग थे, जो शिवानी ने अपने कैमरे पर दिखाए। तो जो लोग कह रहे थे कि शिवानी को कोई भी यहाँ दिव्यापुर में घास भी नहीं डालता है, कोई एक मतलब रत्ती भर भी उसकी औकात नहीं है यहाँ पर, भले ही बाहर कितनी भी इज्जत हो, लेकिन यहाँ दिव्यापुर में उसको कोई घास नहीं डालता है, तो उनको आज जवाब मिल गया होगा कि देख लो। हुँ? शायद हो सकता है तुम नहीं जानती होगी शिवानी को, लेकिन शिवानी को बहुत लोग जानते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं, और यहाँ तक कि विदेश के लोग भी जानते हैं। मार्विन भाई को आप लोग जानते होंगे। जो मार्विन भाई कुछ दिन पहले शिवानी के घर पर आए थे, करीब 1 साल होने को आ रहा है, तब आए थे वो शिवानी के घर पर, तो वो विदेश के ही थे, वो कोई अपने इंडिया के नहीं थे। तो वो जानते थे तभी तो शिवानी के घर आए, है ना। तो बहुत लोग हैं ऐसे शिवानी को जानने वाले। शिवानी की अपने ही देश में नहीं और देशों में भी छवि अच्छी बनी हुई है, तो उन लोगों को आज जवाब मिल गया होगा। और वही शिवानी ने आज जो शादी का वीडियो में जो दहेज दिखाया था, दहेज का सामान दिखाया था, तो उसका रीज़न आप लोग समझ चुके होंगे कि किस वजह से। क्योंकि मामी ने, जो मामी थी, उन्होंने तब तक विदाई नहीं की जब तक शिवानी ने वीडियो नहीं बना ली, और शिवानी को स्पेशली वीडियो बनाने के लिए यहाँ बुलाया गया। तब तक विदाई को रोक के रखा कि शिवानी यहाँ नहीं जाएगी, तब तक विदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको वीडियो बनवानी थी, और शिवानी ने ये चीज़ें बोली भी थी कि मामी ने बोला है कि वीडियो बना लो बेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ऐसा हादसा हो चुका है गोरेलाल भैया की भतीजी के साथ में, कि दहेज को लेके कि उनके ससुराल वालों ने क्या क्या नहीं कहा, है ना। तो इसी वजह से लोग अब सतर्क हो गए हैं, तो वो चीज़ें दिखाते हैं। हालांकि मैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति एक जैसा हो, कि उन जैसे ही पूनम की ससुराल वाले जैसे ही सारे लोग हों, तो ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये लोग बहुत खुश थे, और लड़का भी बहुत अच्छा था, और बाराती घराती सभी लोग बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था उनसे। और उनका तो आपने देखा होगा, पूनम के जो ससुराल वाले थे उनका तो मुंह फर्स्ट डे से ही बना हुआ था, पहले दिन से ही उनका मुंह इस तरह से बना हुआ था, बिचौंदिया का, देवर का। देवर एक जाने कौन सी गाड़ी मांग रहा था, बुलेट मांग रहा था, है ना। तो उनकी तो डिमांड, फेरे नहीं हुए थे तब तक डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत खुश थे, बस लड़की उनको चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि सिर्फ उन्हें लड़की चाहिए, सामान सट्टा या गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए होते। तो हर तरह का व्यक्ति है वही दुनिया में। तो ऐसे ही भाई वो भी थे, है ना। लेकिन फिर भी लोगों को डर लगता है एक तरह से, क्योंकि ऐसा उस गांव में एक ऐसा हो गया है, इसलिए मामी ने चीज़ें बोली कि पहले वीडियो बनाओ। मामी ने कह के वीडियो बनवाई है शिवानी से। अब यहाँ लोग कहेंगे कि अपने व्यूज़ के लिए या व्यूज छापने के लिए यहाँ आई है, तो ये सब गलत है। शिवानी को देखा था आपने, एक लड़का बुलाने के लिए आया है घर पर कि चलो जल्दी से विदा होने वाली है ना, और वीडियो बना लेना, ऐसा बोला है उसने। और शिवानी ने भी बताया कि मामी ने विदा रोक रखी है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ साबित होता है कि लोग उससे कह के वीडियो बनाते हैं, वो अपनी मर्जी से वीडियो नहीं बनाती। ऐसे ही लोगों ने, जब प्यारे लाल और पूनम की डेथ हुई थी, तब भी लोगों ने यही चीज़ें बोली थी कि मरे के व्यूज बनाए हैं, मरे के व्यूज छापे हैं, ऐसे। लेकिन वहाँ भी गोरेलाल भैया ने ही वीडियो बनवाए थे, इसीलिए उसने वीडियो बनाए थे, और वो भी छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, पूरा पूरा वीडियो नहीं डाला था उसने। तो वो कभी भी किसी का भी इस तरह से वीडियो नहीं बनाती है बिना कहे। तो लोग उसको ऐसे ही फालतू में बदनाम करते हैं कि वो हमारे मरे का व्यूज ले गई, वो हमारी शादी का व्यूज ले गई, वो हमारे बच्चे का क्या कहते हैं, फेस रिवील का व्यूज ले गई, है ना। तो वैसे ही बदनाम करते हैं लोग, उससे कह के बनवाते हैं। और उधर भाई जो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, हरियारी का बिलौटा, उसके चैनल पर भी स्ट्राइक आई है। वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फेक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो ऐसा नहीं है।
और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तू बहुत भाईजात बोल रहा था सबके लिए, बहुत गंदा बोल रहा था सबके लिए, और सबके लिए बोल रहा था, सो बोल रहा था शिवानी के लिए भी बोल रहा था, और अभी भी बोल रहा है, अभी भी बंद नहीं है वो। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम किसी का थंबनेल यूज कर रहे हैं और उसी को बदनाम कर रहे हैं या उसी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, तो भाई वो स्ट्राइक देगा, चाहे वो कोई भी हो। तुम यूज भी उसका ही कर रहे हो, क्लिप भी यूज कर रहे हो, तुम थंबनेल भी उसका यूज कर रहे हो, और उसी को उल्टा सीधा भी बोल रहे हो, तो भाई ऐसे कैसे सहन कर लेगा कोई। कम से कम तमीज़ से वीडियो बनाइए, सभी लोग बना रहे हैं उस तरह से वीडियो बनाइए। तुम रिएक्शन देने लगे तो रिएक्शन किस तरह से दिया जाता है थोड़ा सा सीख लो, नहीं आता है तो। लेकिन नहीं, सीखना भी नहीं है और फालतू की बकवास भी करनी है और फिर ऐसा बोलना भी है। तो मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी का समय बताएगा। और गैस उधर एक शॉर्ट वीडियो आता है साइको देवी का, जिसमें वो बोल रही हैं उनके ऊपर, हमारी एक रिएक्शन वाली बहन है, उन्होंने मतलब उनकी चप्पल को लेकर कोई बात की है कि उन्होंने मंदिर में चप्पल पहन रखी है, मतलब मंदिर वाले कमरे में जिसमें उनका भगवान जी रखे हुए हैं, भगवान जी का मंदिर है, उस कमरे में उन्होंने चप्पल पहन रखी है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके जवाब में उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें वो बोल रही हैं, हालांकि मैं इस पर बोलना नहीं चाह रही थी, चलो उन्होंने बोल दिया तो फिर मैं क्या बोलती, लेकिन मुझे लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उसके जवाब में, उन बहन के जवाब में इन्होंने क्या बोला है ये हम बता देते हैं आपको। इन्होंने बोला है कि चप्पल तो चप्पल होती है, तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगी, इन्हीं के शब्द हैं ये कि चप्पल तो चप्पल होती है ना। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगी साइको देवी से कि चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वो अब घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो बाथरूम की हो, कहीं की भी हो, चप्पल तो चप्पल होती है। आपने ऐसा ही बोला ना कि चप्पल तो चप्पल होती है ना। तो भाई चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वो कहीं की भी हो। अब आप पहनते होंगे मंदिर में चप्पल, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पहनते भाई। मेरे यहाँ भी मंदिर चाहे ऊंचाई पर हो चाहे नीचाई पर हो, लेकिन जिस कमरे में अगर हमारा मंदिर रखा हुआ है या मंदिर बना हुआ है, उस कमरे में चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता है, चाहे वो घर की चप्पल हो, चाहे बाथरूम की चप्पल हो, चाहे कहीं बाहर घूमने फिरने वाली चप्पल हो। लेकिन आपने बोला है, उसी का हम जवाब दे रहे हैं कि चप्पल तो चप्पल होती है, तो वास्तव में चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे वो कहीं की भी हो। आप अपने ही चीज़ें देखिए कि मैंने बोला क्या है। ऐसे ही आप हर शब्द ऐसे बोल जाती हो कि आपको खुद नहीं पता होता है कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे आपने एक दूसरे की शॉर्ट वीडियो पे ये शब्द बोले थे, मतलब उन चीज़ों को अपने मुंह से बोला था कि वो इस तरह से अपना शरीर का वो कर रही है, तो किस तरह से आपने बोला था। तो ये चीज़ें आप खुद देखा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी यही, आपको जवाब देना नहीं आया, ठीक है, इसको जवाब देना नहीं होते हैं कहते हैं। जिस तरह से आपने जवाब दिया उन चीज़ों का, पहली बार तो भाई किसी के भी यहाँ पर, हम तो ये समझते हैं कि किसी के भी यहाँ पर चप्पल पहनना अलाउड नहीं होता है। जिस कमरे में या कहीं पर किसी भी स्थान पर भगवान जी रखे हैं, उस स्थान पर चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है, चाहे वो कैसी भी चप्पल हो, ठीक है। सॉक्स पहन सकते हो आप, और वैसे चप्पल पहनने का क्या मतलब है भाई। आपके घर में गंदगी है, आपके घर में कांटे लगे हुए हैं, आपके घर में अभी सर्दियाँ भी नहीं पड़ रही हैं, सर्दियों में अगर चप्पल पहनो तो चलता भी है कि भी सर्दियों में फर्श थोड़ा ठंडा हो जाता है तो दिक्कत होती है। लेकिन अभी तो ना तो सर्दियाँ हैं और ना ही मुझे लग रहा है कि आपके घर में कांटे हैं, और ना ही लग रहा है मुझे कि आपके घर में कचड़ा है, तो चप्पल पहनने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और वो भी भगवान जी के मंदिर में, भगवान जी के मंदिर वाले कमरे में। ऐसे तो फिर चाहे कहीं भी पहन के जाओ। हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर क्यों रखते हैं चप्पल, चले जाओ ना मंदिर पहन के, कह दो हम तो घर की चप्पल है भाई, वो बाहर की चप्पल थोड़ी ना है, घर की चप्पल है भाई, नई चप्पल है, हम अभी पहन के आए हैं। तो नहीं बहन मेरी, ऐसे नहीं करते हैं। आप पहले समझा करो, आप बहुत ज़्यादा वो करती हो हर चीज़ पर, फिर आप पर सवाल उठते हैं तो आप उनका उल्टा अर्थ समझ लेती हो। लोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं, लोग आपको एक्सपोज करते हैं कि ये चीज़ें आगे से आप ना करें, लेकिन आप तो उनको उल्टा ही जवाब दे रही हो। आप तो उनको उल्टा ही जवाब दे रही हो कि आप कौन होती हो। हम चप्पल पहने और फिर चप्पल कौन सी है, क्या है, ये मैटर नहीं करता है कि चप्पल कहाँ की है, चप्पल चप्पल होती हैं। ये आपने ही बोला कि चप्पल चप्पल होती है, चाहे फिर वो कैसी भी हो, कहीं की भी हो। तो ये देखा करो पहले। तो सच में तुम बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो भाई, तुम नहीं समझती हो कि मेरे लिए क्या बोला जा रहा है या क्या मुझे बोलना चाहिए, ये तुम भूल जाती हो।
ठीक है। तो कम से कम इतना तो गौर कर लिया करो, और फिर अगर गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया करो। इसमें कोई तुम छोटी नहीं हो जाओगी, तुम मान लेती, ये कह देती हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे मंदिर वाले कमरे में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए था, इतना बोल देती। लेकिन आप तो उल्टा ही जवाब दे रही हो। तो गाइस आज के वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग ये चप्पल वाली बात से एग्री हो या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया गर्मियों में तो वैसे घर में चप्पल पहनना अलाउड ही नहीं है। और मंदिर, जिस कमरे में मंदिर है उस कमरे में तो हम बिल्कुल भी चप्पल पहनकर आ भी नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है। लेकिन भैया साइको देवी बोल रही हैं कि हमारे यहाँ तो कहीं भी पहन सकते हैं, शायद उनके घर में कांटे लगे होंगे इसलिए। तो कौन कौन इस बात से सहमत है, मेरी बात से, मतलब मेरी बात से कौन कौन सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।